वेलकम गाइस, हाउ आर यू। डी रेडियंट स्टडी में आपका स्वागत है। आई एम सुनील प्रजापति। आज इंजीनियरिंग ड्राइंग, आईटीआई की इंजीनियरिंग ड्राइंग की डायमेंशनिंग हमारा चल रहा था, जो हमने लास्ट जो क्लास थी मेरी 11वीं क्लास थी, आज 12वीं क्लास है। और हम लोग डायमेंशनिंग में जो है पढ़ रहे थे सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग हमारा जो है लास्ट क्लास में चल रहा था, जिसमें हमने पढ़ा था, पहला था हमारा एलाइन सिस्टम। अगर हम पहले ये जान लें कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ओके, हमने पढ़ा था डायमेंशनिंग में पढ़ रहा था सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। ओके, सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग जो है ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है आपका एलाइन सिस्टम, दूसरा है आपका यूनि डायरेक्शनल सिस्टम। ओके गाइस, तीसरा है पैरेलल। पैरेलल इस सिस्टम को जो है पैरेलल डायमेंशन। और फोर्थ है चेन डायमेंशन या चेन सिस्टम। ठीक है, इसको कहीं पे सिस्टम भी दिया होगा, क्योंकि हम तो बात डायमेंशनिंग की ही कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो डायमेंशनिंग का जो पार्ट है वो डायमेंशनिंग के सिस्टम को बताता है। ओके, तो हमने पिछले सेशन में दो को समझ लिया था, अलाइन सिस्टम को और यूनि डायरेक्शनल को। बाकी हमें दो बाकी थे, जो दो को इसमें हम समझेंगे। ओके, तो एक बार मैं चाह रहा था कि आप एक बार रिवीजन के तौर पे एलाइन सिस्टम को और यूनि डायरेक्शनल को आप समझ जाओ। देखो, एलाइन सिस्टम ज्यादातर आपका प्रयोग एलाइन सिस्टम का ही होता है। इन चारों में सबसे ज्यादा प्रयोग जो है एलाइन सिस्टम का होता है। एलाइन का मतलब होता है, इसकी हिंदी होती है संरेखीय पद्धति। संरेखीय अर्थात अगर मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर यहां से यहां तक का इसकी जो माप है अगर 15 सेंटीमीटर है, सपोज दैट 15 सेंटीमीटर है, और ये यहां से यहां तक का जो है माप है वो आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या होता है, हम इसके रेखा पे ही लिखते हैं। क्या करते हैं, रेखा पे ही लिखते हैं, अर्थात एरो पे ही लिखते हैं हम। जो हमारा इंडिकेट करता है आपको उसके ऊपर ही लिखते हैं, अर्थात ये समरेखी होता है, अर्थात एक ही रेखा पे होता है। यूनि डायरेक्शनल का क्या होता है, अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो सेम इसके भी एक ही, मतलब यूनिक होना चाहिए। इसकी जो माप भी होती है वो यूनिक होती है, अर्थात हम इसको यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दर्शा देंगे। ओके गाइस, बस यही होता है और कुछ भी नहीं होता है। अब हम जानेंगे, आप समझ गए होंगे कि पैरेलल क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल क्या होता है। अब हम बात करेंगे पैरेलल और चेन की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन के बिहाफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको दो पार्ट में पढ़ते हैं। जैसे हमने अलाइन सिस्टम को पढ़ा, उसके बाद यूनिडायरेक्शनल को हमने कंपैरिजन करते हुए पढ़ा था। सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, पैरेलल को और चेन को भी पढ़ेंगे। तो तीसरा है हमारा पैरेलल डायमेंशन, और फोर्थ है आपका चेन डायमेंशन। ओके, क्या है चेन डायमेंशन। एक बार मैं थोड़ा सा साफ लिख देता हूं, हो सकता है आपको थोड़ा समझ में कम आ रहा हो क्या लिखा हुआ है। तीसरा है पैरेलल डायमेंशन, चौथा है चेन डायमेंशन। ठीक है, इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। ओके, अगर मान लो थोड़ा सा भी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। ओके गाइस, यहां से इसका जो माप है 15 mm है, इसकी माप 10 mm है, इसकी माप 20 mm है, इसकी माप मान लो 20 mm है, इसका माप मान लो 15 mm है, और इसे 30 mm। ठीक है, तो हम इसको पैरेलल में कैसे दर्शाएंगे और चेन में कैसे दर्शाएंगे। ओके, सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग के हमने दो पार्ट में क्या पढ़ा था, अलाइन सिस्टम, यूनिडायरेक्शनल, तीसरा क्या है पैरेलल, और चौथा क्या है चेन। लेकिन इस ऑब्जेक्ट को अगर हमें पैरेलल और चेन के माध्यम से दर्शाना हो, इनकी एक डायमेंशनिंग करनी हो, तो हम कैसे इसकी डायमेंशन करेंगे गाइस। तो हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मान लो हमने ऑब्जेक्ट को यहां लिख लेते हैं, सी ऑब्जेक्ट को हम यहां लिख रहे हैं, बना रहे हैं। कुछ ऐसे ही था, थोड़ी सीधी लाइन करना, टेढ़ी नहीं। ठीक है, ये कितना था 20 15, चलो कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं है। 15 20 10 20 15 30। अब मुझे इसे पैरेलल और चेन के डायमेंशनिंग में दर्शाना है, किस तरह हम इसको दर्शाएंगे। ओके गाइस, चलो करते हैं। पैरेलल का मतलब होता है जो दो रेखाएं होती हैं एक दूसरे के समानांतर होती है, एक दूसरे के समानांतर होती हैं, वो तुम्हारी पैरेलल होती है। चेन क्या होता है, कड़ी से कड़ी, मतलब जैसे कड़ी फिनिश होती है, एंड होती है, तो एंड होते ही दूसरी कड़ी क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है, अर्थात ब्रेक नहीं होनी चाहिए। मतलब उसका क्या होता है, कड़ी से कड़ी जुड़ा होना चाहिए, जैसे इस तरह का होता है। ओके गाइस, अब ऐसा नहीं कि हम इसमें क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ब्रेक नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमने हमारा ऑब्जेक्ट कैसा था, सेम उसी ऑब्जेक्ट को हम बना रहे हैं, उसी ऑब्जेक्ट को ही लेके चलेंगे। ठीक है, हमने किसकी बात कर रहे हैं, पैरेलल की। अब पैरेलल का मतलब
कि ये कितना है 15, कितना है 15, ये आपका 15 mm। ठीक है जी, 15 mm हो गए। पूरा टोटल कितना है अभी मैं बताऊंगा। पूरा टोटल आपका जो है 15, 10, 25, 30, 40, कितना है 40, टोटल कितना है 40। अब बात आई किसकी, इसकी। चलो आप इसकी बात कर लो, यहां से ये कितना था आपका 20, ये कितना है 10। चलो ये हो गया, ये यहां पे कितना हो जाएगा 10 और 15 25, कितना हो जाएगा, कितना हो गया 25, ये 10 हो गया नहीं हो गया। चलो थोड़ा सा इसको छोटा कर लो क्योंकि मिटाना पड़ेगा। ये कितना हो गया 25, यहां तक टोटल आपका हो गया 25। ये एक दूसरे के पैरेलल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हो रहा है ना, पैरेलल हो रहा है। तो ये क्या है, इसकी जो डायमेंशनिंग हो रही है पैरेलल हो रही है। और फिर से ये कितना है आपका 15 ये था, 10 ये 25 हो गए यहां तक, और फिर से 15 जुड़ गया, कितना हो गया 40। तो यहां से लेके यहां तक टोटल ये कितना हो गया 40। क्या हुआ, एक दूसरे के जो डायमेंशनिंग हो रही है एक दूसरे की क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है ना। चलो अब हम इसकी बात करते हैं। अब ऊपर की डायमेंशनिंग तो पूरी हमारी हो गई, हमने टोटल यहाँ पे कितना दिया था 40, और 40 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है जी, चलो इसकी बात कर लेते हैं। चलो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 30, कितनी है 30 है, कितनी है जी 30 है। ठीक है, अब देखो हमने कहा सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता है, एलाइन सिस्टम का। तो आप इसमें से ब्रेक मत करो, यहां पे कर दो कितना 15, यहां पे आप रखो कितना 25, और यहां पे कितना रखोगे 40। ठीक है, हो गया। अब ये यहां पे कितना हो जाएगा 30, तो हम क्या करेंगे यहां पे 30 लिख देंगे। ठीक है, अब ये इसकी बारी है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ भाई, कितना हो गया 30 20 50, कितना हो जाएगा 50। देखो ये तो आपका 30 है और ये आपका 20 है, तो 30 ये और 20 ये मिलके कितने हो गए 50 हो गए। तो यहां से लेके यहां तक पूरी ये डिस्टेंस कितनी हुई, पूरी बात कितनी हुई 50 की। अब बात इसकी होती है, ये टोटल कितना हो गया, कितना हो जाएगा 50, तो ये हुआ, फिर से 20 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 70। अगर जहां पे माप कुछ भी ना दिया हो, mm सेंटीमीटर कुछ भी ना दिया हो, तो हम mm मान लेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऑल डायमेंशन इन mm होता है। ठीक है जी, तो कितना हो गया पैरेलल में, ये सब एक दूसरे के पैरेलल हुए या नहीं हुए, जितनी भी डायमेंशनिंग हुई ये सब एक दूसरे की पैरेलल हो रही है ना। चलो अगर इसी ऑब्जेक्ट को मुझे चैन में डायमेंशनिंग करनी हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, चैन का मैंने बताया था कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। ठीक है, चलो कैसे करेंगे, बना लो इसी ऑब्जेक्ट को। सेम ऑब्जेक्ट है, सेम डिस्टेंस है। अब थोड़ा सा फ्री हैंड है तो थोड़ी सी आगे पीछे लाइन हो जाती है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने ड्राइंग पे जो है ना माप के ही बनाना, ठीक है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, चैन की बात की थी। चैन में क्या होता है, कड़ी से कड़ी जुड़ी होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी क्या होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए, अर्थात उसमें कड़ी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। कड़ी का कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके गाइस, चलो अब मैं बात कर रहा हूं, एक माप ये हो गया, ठीक है, एक यहां पे आएगा और एक यहां पे आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, यहां पे 3 क्लोज हो गया। ये कितना है, यहां से देख लो ना, 15। अब यहां ये कितना है, कितना है 10, और ये कितना है 15, ठीक है, कितना है 15 हो गया, चैन बना। सेम वही, आप यहां से सीधे एक लाइन खींचो, इसको यहां पे लास्ट, इसके सामने ये और इसके सामने ये, ठीक है जी, एरो कंप्लीट। अब इसका क्या होगा, ये ऑलरेडी 30 है, देख लेना थोड़ा सा ये बड़ा छोटा हो गया है, इसको संभाल लेना। 30 थोड़ा बड़ा होगा, ये 20 और ये कितना है 20, 30 सबसे छोटा हो गया है, लेकिन नहीं रहेगा, नहीं माप में लाओगे तो ये बड़ा ही हो जाएगा। चलो हम एक बार सुधार लेते हैं, नहीं तो तुम भी गलत कर दोगे। ठीक है, ये कितना है 15, ये 10, ये 15, ठीक है। सेम वैसे इसका होगा, ठीक है। यहां पे कितना हो जाएगा 30, 20, 20, ठीक है जी। कितना हो गया, ये कितना हो गया था 20, और ये कितना हो गया था 20, और ये कितना हो गया था 30। तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई डाउट? अच्छा, आप नोटबुक जरूर बनाना, बिना नोटबुक की पढ़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि नोटबुक एक ऐसा हथियार है कि जो आपके साथ 24 घंटा अवेलेबल रहेगा। ओके, तो आप क्या पढ़ा है आपने, सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग का आपने तीसरा और चौथा पढ़ा। क्या पढ़ा था आपने, पैरेलल और चैन डायमेंशन। जब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिलेगा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में नए चैप्टर के साथ। ओके।